हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगी और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपसे एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, बहुत से लोगों ने शायद ये टर्म भी नहीं सुना होगा, शायद उनको इसका मतलब भी नहीं पता होगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। और रहा सवाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ असम्पशन का, तो वहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन सभी चीज़ों का बेसिक क्या होता है। एक नॉर्मल सी थिंक है और एक नॉर्मल सी फीलिंग है, जो कि नॉर्मल नहीं होती, वो हम कह सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पी फीलिंग। वेल, आप हैप्पीनेस से क्या समझते हो? दिन भर दांत निकाल के हंसना? खैर, अगर एक नॉर्मल टर्म में मैं कहूँ कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचें या किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई सामान हो या कैसी भी चीज़ XYZ, अगर आप उसे सोचें और आपको वो फीलिंग आए कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, और आपको वो चीज़ उस वक्त मिल जाए जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या जब आप चाहते हैं, तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? जस्ट लाइक दैट, आप हैप्पी फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे इस चीज़ को लेके कि ओह माय गॉड, मैंने अभी इस चीज़ के बारे में बात की, मुझे यही तो चाहिए था और मुझे देखो मुझे मिल गई। तो एक ही बेसिक सी चीज़ है हैप्पीनेस। वेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और लॉ ऑफ असम्पशन में हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से दिखाया गया है। मैं सबकी बात तो नहीं कह रही हूँ, बट कुछ LOA के गुरुज़, कुछ टीचर्स इसको पता नहीं क्या ही समझते हैं, मतलब कि आप हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा एकदम उछलते कूदते रहो। जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो करना है, बट जहाँ आप नहीं कर सकते, शायद आप कहीं किसी वर्क प्लेस में हो या किसी मीटिंग में हो और आपको फीलिंग हो कि आप खुश हैं, आपको अच्छी फील हो, तो जाहिर सी बात है आप उस मीटिंग में कूद नहीं सकते या ठहाके मार के नहीं हंस सकते। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल उस फीलिंग को आप महसूस करिए अपने अंदर कि वो जो एक्चुअल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है वो कैसी होती है। आपको कैसा लगता है जब आप कोई चीज़ आपको मिल जाए और अंदर से आप कंटेंट और रिलैक्स फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। ये फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मान लीजिए मैं सारे वर्ड्स हटा दूँ, ठीक है, मैं सारे वर्ड्स हटा देती हूँ, मैं ये मैनिफेस्टेशन का टर्म हटा देती हूँ, LOA का टर्म हटा देती हूँ, या फिर जो एक नॉर्मल का, समझ लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसको मैनिफेस्टेशन, LOA का टर्म और ये सारी चीज़ें उसको पता ही नहीं है। अब उसको कहा जाए कि भाई तुझे क्या चाहिए, तू कैसा फील करना चाहता है, वो कहेगा कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे ना ये मेरी कहीं ज़मीन फंसी हुई है, मुझे अपनी ये ज़मीन निकलवानी है, मैं पता नहीं क्या करूँ इसके लिए। अब आप ये समझिए, उस इंसान को कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक नहीं आता, उसे इसके बारे में, इस टर्म के बारे में पता तक नहीं है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है दूर दूर से उससे उसका कोई नाता नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को एक्सप्लेन करें कि भाई मान ले कि वो चीज़ तेरी है। अब वो कहेगा भाई ऐसे कैसे मान लूँ मैं कि ये वो चीज़ मेरी हो गई, मेरे पास तो है नहीं। तो यहाँ पर उसको बस इतना कहना है कि देख, एक छोटी सी चीज़ है, हम जब थॉट क्रिएट करते हैं, थॉट नहीं, हम कोई विचार क्रिएट करते हैं,
कोई दिमाग में कोई थिंकिंग लाते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी है, तो पहले तो उसे मानना है, पहले तो वो चीज़ खुद को देना है। और वो कौन देगा? आप खुद को वो चीज़ दोगे। और जब वो चीज़ आप खुद को दोगे तो अंदर ही अंदर उस चीज़ को फील करोगे कि वाह, मैंने ये चीज़ खुद को दे दी। अब जब आपने खुद को वो चीज़ दी है तो भाई मैं इसके लिए ना आपको चैलेंज करती हूँ, कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे अपनी ही दी हुई चीज़ों को छीन सके। खैर ये बहुत अजीब सी टर्म है कि मैं छीनने की बात करी हूँ, लेकिन हाँ ये ऐसा ही है। ऐसा कोई नहीं होगा जो आपकी चीज़ आपसे छीने या दूर ले जाए जब तक आप नहीं चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप अगर अपने आप को वर्थलेस फील करेंगी कि भाई इसके लायक तो मैं हूँ ही नहीं, तो वाकई में आप उसके लायक नहीं हैं। और जब आप उसकी वर्थ महसूस करेंगे कि आप बोलेंगे कि मैं वर्थ इट हूँ, मैं ये इसके लायक हूँ, मैं ये चीज़ खुद को देती हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी है और ये मेरी ही है, तो वो चीज़ आपको आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो क्रिएशन में लग जाती हैं आपको वो चीज़ देने के लिए, आपसे उस चीज़ को मर्ज करने के लिए। और जब ये चीज़ होती है तो क्या क्रिएट होता है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। एक सिंपल सी चीज़ है जो हम अंदर फील करते हैं, एक शांति जो बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, और उस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शायद यूँ कहा जाए कि आपके पास ऐसे वर्ड ही नहीं है कि आप एक्सप्लेन करें। ये जो मैनिफेस्टेशन का टर्म, LOA का टर्म, ये सिर्फ एक टर्म है। उस टर्म से आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।